गांधी मैदान ऐतिहासिक एक जगह है जहां पर शपथ ग्रहण होना ही ऐतिहासिक है। और इतने बड़े बड़े नेता जो केंद्र में है और देश के बड़े नेता हैं, वो आ रहे हैं शुभकामना देने के लिए, अब इसके गवाह बनने आ रहे हैं। ये अद्भुत है। अद्भुत ऐसा होता नहीं है कि 20 वर्षों तक जो आदमी काम करे उसके बाद भी कोई उनके विरोध में कोई बोलने वाला नहीं, कोई काम के विरोध में बोलने वाला नहीं, कोई ईमानदारी पर कोई आज तक का उंगली नहीं उठी। तो ये एक अद्भुत अचीवमेंट कहा जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। सर, क्या कहेंगे? एक तरफ जहां एनडीए का विधायक दल का बैठक हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुना गया, सबसे पहले इस पर क्या कहना है? ये पहले ही से करीब करीब ये था कि जिसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, मुख्यमंत्री वही बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने भी पहले से ही इसको घोषणा कर दिया था, इसलिए ये तो एक फॉर्मेलिटी थी जो हो गया। और ये सबसे योग्य और सबसे उचित ये निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पर 10वीं बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान में। 10वीं बार माननीय मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण लेंगे। ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है। किसी भी आदमी की सबसे बड़ी बात है कि 20 वर्षों तक राज्य करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई। जहाँ भी गए सब लोग इनकी बड़ाई किए, इनके नाम पर वोट दिए, प्रधानमंत्री जी के रिक्वेस्ट पर लोग वोट दिए। ये बहुत बड़ी बात है और उसी का कल हस्तक्षेप होगा। निश्चित तौर पर आपके भी एक अच्छे दोस्त रहे हैं नीतीश कुमार और हैं। आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार को शुभकामनाएं के तौर पर हम तो उसी समय शुभकामना दे दिए, बधाई दे दीजिए। और निश्चित रूप से हमारा सबसे ये है जो भी होगा उनके लिए काफी शुभकामना है। मेरे मन में खुशी बहुत है कि एक उचित आदमी का इसमें हुआ चुनाव हुआ है। निश्चित तौर पर इस बार जिस तरह से वोट परसेंटेज भी बढ़े, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग, सभी का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। लोकतंत्र की इस खूबसूरती को क्या कैसे देख रहे हैं? ये अद्भुत है। अद्भुत ऐसा होता नहीं है कि 20 वर्षों तक जो आदमी काम करे उसके बाद भी कोई उनके विरोध में कोई बोलने वाला नहीं, कोई काम के विरोध में बोलने वाला नहीं, कोई ईमानदारी पर कोई आज तक का उंगली नहीं उठी। तो ये एक अद्भुत अचीवमेंट कहा जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ी बात है डेमोक्रेसी में, जहाँ की बहुत जगह लोगों के बीच पे बहुत लोगों पर उंगली उठती है, उसमें बेदाग निकल गए 20 बरस का ये, और आगे भी बेदाग ही निकलेगा। चूंकि ईमानदारी इनकी एक कमजोरी है, ईमानदार ही रहेंगे और यही रिवार्ड है इनका। ईमानदारी का रिवार्ड है कि जनता इनको चाहती है, नेता लोग चाहते हैं, विधायक लोग चाहते हैं, विधानमंडल के सभी सदस्य इन्हीं को चाहते हैं, कोई दूसरा नाम आया नहीं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। निश्चित रूप से कल जिस तरह से 20 नवंबर यानी कल गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस शपथ समारोह में आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, कई अन्य नेता जो है वो उसमें शामिल होंगे। कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि ऐतिहासिक बनाने का जो है एनडीए एक तरफ से गांधी मैदान ऐतिहासिक एक जगह है जहाँ पर शपथ ग्रहण होना ही ऐतिहासिक है। और इतने बड़े बड़े नेता जो केंद्र में है और देश के बड़े नेता हैं, वो आ रहे हैं शुभकामना देने के लिए, अब इसके गवाह बनने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं जिसके शपथ ग्रहण में, ये बहुत बड़ी बात है। और 12 मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं इसमें। तो इसको आप बहुत बढ़िया से आप ही कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कितनी बड़ी बात है। बिहार के लोगों के लिए ये कितना बड़ा इनाम है। निश्चित तौर पर एक औपचारिक जो होता है, एक प्रक्रिया होती है विधानसभा सत्र की भी, उसके लिए क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने? नहीं, विधानसभा सत्र की तैयारी तो होगी जब शपथ ग्रहण हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री का, उनके साथ कुछ मंत्रियों का हो जाएगा, तब इसमें होगा। ये के लिए तैयार है? तैयारी होगी, हुई तो प्रक्रिया है।
कि जो भी एक जो पहले प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, फिर सबका समय शपथ ग्रहण होगा, तब इसके बाद सदन चलेगा, ज्वाइंट सेशन होगा, दोनों दलों को मिला के, दोनों हाउस को मिला के चलेगा। इसके बाद 1-2 दिन 3 दिन जो भी चलेगा, तो ये सब है इसमें प्रक्रिया है। सभापति होने के नाते तैयारी आपकी कंप्लीट है? नहीं, हम लोग के यहाँ तो हम लोग बराबर तैयार रहते हैं। कल से होगा तो कल से हम लोग तैयार है कि हमारे यहाँ हाउस, क्योंकि सदन चलता है, सदन की सब तैयारियां बराबर बनी रहती है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह का, जिनसे हमने कई सवाल पूछे। अपना ओपिनियन अगर इस खबर को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।